बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आज का जो टॉपिक है वो है वॉचिंग। वॉचिंग क्या होती है? पहले मैं आपको थोड़ी सी वॉचिंग को सिंपल वे में डिफाइन कर दूं। इसका मतलब ये होता है कि जब बिजनेस में अकाउंटिंग की एंट्रीज दर्ज करते हैं, अकाउंटिंग के एंट्रीज को दर्ज करने के लिए प्रूफ के तौर पर जो सपोर्टिंग मटेरियल, सपोर्टिंग एविडेंस फराहम किए जाते हैं वॉचर के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? वॉचिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक पेट्रोल का बिल होता है, व्हीकल के लिए पेट्रोल का बिल। अब अकाउंटेंट्स जो है वो वॉचर तो लगा देता है, लेकिन उसके पास प्रूफ क्या होता है कि ये बिल जो है किसके अगेंस्ट है। तो उस अगेंस्ट को पूरा करने के लिए, उस अगेंस्ट को खत्म करने के लिए, उस अगेंस्ट को का शक दूर करने के लिए क्या किया जाता है? साथ पेट्रोल का बिल लगा दिया जाता है। उस पेट्रोल के बिल पर रेलेवेंट अथॉरिटीज के साइन होते हैं। साइन क्यों होते हैं? यानी इसका मतलब यह कि इसकी अप्रूवल हो गई है, लेकिन वो किस से अप्रूवल होनी चाहिए? एक रेलेवेंट अथॉरिटी से उसकी अप्रूवल होनी चाहिए, एक बिग बॉस से उसकी क्या होनी चाहिए? अप्रूवल होनी चाहिए। जो बेसिकली अप्रूवल देने का हक रखता है हायरार्की वाइज, उसकी अप्रूवल होनी चाहिए। तो वो क्या बन जाती है? उसकी ऑथेंटिसिटी बन जाती है। तो एक मेरी अपनी तरफ से एक राय थी सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन करने के लिए। अब ये क्या कहता है? वॉचिंग कंसिस्ट ऑफ कंपेयरिंग एंट्रीज। देखें, कंपेयरिंग क्या, मैंने क्या कहा था? कंपेयरिंग एंट्रीज। किसको कंपेयर करें? यानी जो अमाउंट वॉचर पर है, क्या वही अमाउंट बिल पेट्रोल के बिल पर दर्ज है या नहीं है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट देयरऑफ। उम्मीद है कि उसी मेरी बात का प्रूफ हो गया है कि जो मैंने यहां पर ये डेफिनेशन पढ़ी है, उम्मीद है मेरी बात का यहां पर प्रूफ हो गया है। इट मींस द चेकिंग ऑफ करेक्टनेस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो ये क्या होता है? तो ये चेक किया जाता है क्या ये करेक्टनेस है इसमें या नहीं है। उसके बाद ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, क्या इसकी अप्रूवल प्रॉपर अथॉरिटी से हुई है या नहीं हुई। मीन के सीईओ से लेकर एक इमीडिएट बॉस तक क्या एक हायरार्की वाइज पूरा प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। थोड़ा सा मैं यहां पर एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को थोड़ा सा यहां पर घुसेड़ रहा हूं कि क्या होता है कि एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी एक इसी बात की जमानत देता है कि जो मिसाल के तौर पर एविडेंशियल मैटर्स, एविडेंशियल प्रूफ दिए गए हैं, वो एक प्रॉपर अथॉरिटी की तरफ से एक हायरार्की वाइज है। इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिगुइटी, किसी किस्म की कोई रद्द-ओ-बदल या इसमें किसी किस्म की कोई टेम्परिंग नहीं है। इसके बाद वॉचिंग मीन्स द एग्जामिनेशन ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन विद इट्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, watching enable the auditor to satisfy himself that the transaction have correctly entered in the books of account। मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि वॉचिंग जो है ऑडिटर को सेटिस्फाइड करता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की गई है, इसका बैक साइड पर इसके पस मंजर में, या इसके मिसाल के तौर पर आप इसको ये कह लें कि इसके पस मंजर में सब कुछ जो है मौजूद है। किसी किस्म की कोई एम्बिगुइटी, किसी किस्म की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं है। अब वॉचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? वॉचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू बिजनेस हैव बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो ट्रांजैक्शंस की गई हैं बिजनेस की, बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर्ली रिकॉर्ड की गई हैं। मतलब दिन के मुताबिक, तारीख के मुताबिक, मंथ के मुताबिक सब कुछ ओके है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है टू वेरीफाई दैट ऑल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वॉचिंग इस बात की जमानत देता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस की गई हैं, इसका बुक्स ऑफ अकाउंट में दर्ज होने के साथ साथ इसका एविडेंशियल मैटर, इसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसके लवाजमात पूरे किए गए हैं। नंबर 3,
Every transaction recorded has been adequately authenticated by responsible person। वही इंटरनल कंट्रोल वाली बात आ गई है कि जो ये ट्रांजैक्शन की गई है, जो भी इसमें प्रॉपर एक एडिक्वेटली ऑथेंटिसिटी है कि मिसाल के तौर पर क्या है कि वही बात कि प्रॉपर अथॉरिटी की तरफ से जिसको जो ऑथोराइज है अप्रूवल देने का, जो पर्सन, जो मैनेजर, जो हेड ऑथोराइज है, क्या उसके साइन, उसकी अप्रूवल है या नहीं। ऐसे तो नहीं है कि बगैर अप्रूवल के जो है आप पेट्रोल डलवा कर आ गए हो या बगैर अप्रूवल के आपने कोई फर्नीचर खरीद लिया, ऐसा तो नहीं है। इसके बाद नंबर 4 पर द वोचर हैव बीन केयरफुली प्रोसेस्ड थ्रू ईच स्टेज ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। अब वो ये कहता है कि जो वोचर जो है एक इंटरनल चेक क्या होता है, इंटरनल चेक की भी मैं वजाहत कर दूं आप लोगों को। तक पहले वैसे मैंने इसकी वजाहत कर दी है, लेकिन फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटरनल चेक क्या होता है। इंटरनल चेक का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बंदे का काम, एक बंदा जो काम करता है उसका दूसरा बंदा क्या करता है, काम को चेक करता है कि आया कोई गलती या कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो नहीं है। तो इस हवाले से क्या होता है कि वोचर को एक केयरफुल तरीके के साथ उसका प्रोसेस किया जाता है और इंटरनल चेक के तहत वोचर को आगे फॉरवर्ड किया जाता है डिफरेंट अथॉरिटीज की तरफ से। द वोचर हैव बीन प्रॉपर्ली ऑथोराइज्ड। वही बात है कि जो मैंने कहा कि एक हायरार्की वाइज क्या प्रॉपर अथॉरिटी की तरफ से इसकी ऑथराइजेशन है या नहीं है। इसके बाद है नंबर 6, वेदर एक्यूरेसी हैज बीन ऑब्जर्व्ड व्हाइल टोटलिंग कैरी फॉरवर्ड एंड रिकॉर्डिंग एन अमाउंट इन द अकाउंट्स। इसमें वो ये कहता है कि जो इसका टोटल वोचर का टोटल बुक्स ऑफ अकाउंट में टोटल मीन जो हेड ऑफ अकाउंट होते हैं उनमें जहरी बात है कि तारीख के मुताबिक वोचर आए हुए होते हैं, दिन अमाउंट वाइज आए होते हैं। तो हेड ऑफ अकाउंट में प्रॉपर वोचर जिसके रिलेटेड वोचर है, क्या उसमें अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड किया गया है या नहीं किया गया, उसमें कोई मिस्टेक, कोई गलती तो नहीं है। तो ये था आज का टॉपिक कि वोचर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि प्रिंसिपल्स और टेक्निक ऑफ वॉचिंग, कि वॉचिंग की क्या टेक्निक्स होती हैं और वॉचिंग की क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाअल्लाह सी यू टुमारो। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।